आप सभी का रैंक अप ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन से उसका कॉफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं। चलो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन है वो कहता है फाइंड द कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 इंटू वाई टू द पावर 3 इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 2y होल की टू पावर 9। देखो पिछले वीडियो में भी मैंने बता दिया हूँ जो क्या कहते हैं किसी भी एक्सपेंशन को सॉल्व करने के लिए पहले मुझे क्या करना चाहिए। इस वाली वीडियो में भी मैं बता रहा हूँ जो पहले हमें क्या करना चाहिए इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी के पावर में n। तो कभी भी मुझे कॉफिशिएंट निकालना हो तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो क्या करेंगे तो जनरल टर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जनरल टर्म लिखेंगे। ठीक है, तो जनरल टर्म को हम डिनोट करते हैं टी आर प्लस 1 से। ठीक है साथियों, अब मैं इसको सबसे पहले इसका मैं जनरल टर्म लिखने के लिए जा रहा हूं तो मुझे लिखना होगा जो एन सी आर ए का पावर एन माइनस आर और बी के पावर आर। अब इसके बाद अगर आप जनरल टर्म लिख लेते हो फिर इसके बाद मुझे क्या करना होगा, मुझे कुछ फॉर्मेट को जानना जरूरी होगा। तो मेरे पास जो क्वेश्चन है वो है इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 2y होल टू द पावर 9। मैं इसका जनरल टर्म लिखने के लिए जा रहा हूं। जनरल टर्म्स, किसी भी जनरल टर्म को आप r प्लस 1 से डिनोट करते हो। a का पोजीशन यहाँ पे कौन लिए हुआ है, इससे मैं कंपेयर करूंगा a और b से। a के पोजीशन पर x है, b के पोजीशन पर 2y है, तो मैं क्या कहूंगा और n का पोजीशन क्या रखे हुआ है तो 9। तो इसका मैं जब जनरल टर्म लिखूंगा तो 9c r x का पावर 9 माइनस r और b कितना तो 2y का पावर r होगा। ठीक है साथियों, अब मैं क्या करूंगा थोड़ा सा इसमें सोचूंगा। क्यों सोचने की जरूरत पड़ेगा तो क्योंकि जो b का जो टर्म है, b का जो पोजीशन वाला जो टर्म है उसमें कुछ कांस्टेंट टर्म यानी कोफिशिएंट टर्म पहले से इन्वॉल्व है। मैं इसको क्या करता हूँ ओपन करता हूँ। जैसे मैं ओपन करूंगा तो 2 के पावर r और y के पावर में r हो जाएगा। अब मैं ये देखिएगा ये टर्म और ये जो टर्म है आपका जिसमें इन दोनों टर्म को मैं एक साथ लिख सकता हूं तो 2 के पावर में r 9c r x का पावर 9 माइनस r और y के पावर में r। अब आपको सोचना है इसी के लिए। क्या सोचना है? मुझे कहता है जो इसका कॉफिशिएंट निकालना। अब हमारे पास यहाँ पे क्या ऐसी वैल्यू मैं r का सब्स्टिट्यूट करूं, क्या मैं ऐसी r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं जिससे x के पावर में 6 हो जाए और y के पावर में 3 आ जाए। बहुत सिंपल है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, सबसे पहले एक मैं जो पुटिंग करता हूं r का वैल्यू वो मैं 3 करता हूं क्योंकि r का वैल्यू तो यहाँ भी है ना, यहाँ पे r का वैल्यू क्या दिखाई पड़ रहा है तो 3, तो मैं 3 दिया तो जनरल टर्म मुझे दिखा 3 प्लस 1 इक्वल टू 2 का पावर में 3 और 9c3 x का पावर 9 माइनस 3 और y का पावर 3। अब आप इस टर्म को सॉल्व करके देखोगे 2 का पावर 3 9c3 x का पावर 6 और y का पावर 3। देखिए यही टर्म आपको यहाँ आना चाहिए था। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं मिस कर चुके हैं। क्वेश्चन को मैं फिर से चेक करूंगा मैं कहाँ पर मिस्टेक कर लिया हूँ। ठीक है, तो अब मैं बोल सकता हूँ कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 y इज या इक्वल टू 2 के पावर 3 तो 8 और 9c3। सॉल्व करने का इरादा है कर लेना तो 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 9 माइनस 6 फैक्टोरियल।
बहुत सारे बच्चों को लगा होगा आप ये फॉर्म कहाँ से लिखते हैं। मैं यहाँ से लिखा हूँ एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये एन सी आर की फॉर्मूला से मैं लिखा हूँ। सॉल्व करिएगा तो 8 इंटू इसमें हो गया 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पर 3 फैक्टोरियल होगा बच्चों, तो 6 फैक्टोरियल। तो 8 इंटू इस बड़े वाले फैक्टोरियल को सॉल्व करना है 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई इस 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 6 फैक्टोरियल। तो ये दोनों कटेगा। अब आप थोड़ा सा सोचोगे, कलर से मैं डिफरेंट कलर से कट करता हूँ। देखो 3 को 3 टाइम्स में, ये 2 4 टाइम्स में मल्टीप्लाई करने के लिए 8 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 7, ये तुम्हारा हो गया कितना 28। 28 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 84 होगा। 4 से इसको 8 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 32, रिमाइंडर 3 64, 64 और 3 67, यानी इस वाले टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वो 672 आएगा। ठीक है साथियों, मुझे उम्मीद है जो आप लोग बाइनोमियल के एक्सपेंशंस के जो कोफिशिएंट है उसको आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है साथियों, अब हमें इजाज़त दीजिए। अब हमारी मुलाकात एक अगले वीडियोस के साथ होगा। तब तक मुझे जय हिंद जय भारत।